इस कमांड टाइम नहीं है, जल्दी से एक्सप्लेन करना चालू करो जल्दी। ये हमारा स्मार्ट बाइक प्रोजेक्ट का पिन कनेक्शन है। अल्ट्रासोनिक ट्रिगर है ना, वो D2 से कनेक्ट होगा। साइलेंस। और अल्ट्रासोनिक इको है ना, वो D3 से कनेक्ट होगा। और बजर D6 से, और LED D7 से कनेक्ट होगा। और रिले मोटर है ना, वो D8 से कनेक्ट होगा। ओके, वेरी नाइस। उसका वर्किंग लॉजिक क्या है? वर्किंग लॉजिक भी मेरे को चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द वर्किंग लॉजिक ऑल्सो। ठीक है, तो वर्किंग लॉजिक आपका क्या कहता है? ओके, इधर नो मोर टॉकिंग, आई वॉन्ट पीपल ऑन द बोर्ड। उधर नहीं बेटा, इधर आ जाओ। एक काम करो, आप तीन लोग इधर आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ, तीनों लोग इधर आओ। इधर आओ, इधर आओ इस तरफ। ओके मंतव्य, तुम स्क्रॉल करना, मेरे को बताओ जरा बोर्ड पे व्हाट इज हैपनिंग हियर। बोर्ड के पास, वॉइस क्लोज टू द बोर्ड, बोर्ड के वो नजदीक आइए। हाँ बताइए। ओके, अभी एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे इन तीनों के बीच में काफी संघर्ष है, तो आप तीनों लोग एक्सप्लेन करेंगे आधा आधा कोड। मुझे एक आदमी नहीं चाहिए, आई वांट ऑल ऑफ थ्री। कोई भी पहले आ जाओ, कोई भी बाद में, लेकिन कोड सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो कम स्टार्ट, कोई भी करो, लेकिन मेरे को तीनों लोग चाहिए ऑन द बोर्ड। स्टार्ट। चलो ऐसे कर लेते हैं, मुझे पता है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, मंतव्य थोड़ा सा स्क्रॉल करना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाली लाइन, एक मिनट वेट, ठीक है, इधर अब मेरे पास आ जाओ। कम, सबसे पहले एक आदमी से स्टार्ट करते हैं, इनको दीजिए। ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये लाइन क्या बता रही है, आप बताओ पहले। कोई भी कोड है समझने के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को उधर, जरूरी नहीं कि हर बच्चे को कोड समझ में ही आ गया हो, जरूरी नहीं कि हर बच्चा एकदम परफेक्ट ही हो गया हो। ये लर्निंग फेज है। मुझे खुशी है कि अगर क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, इनकी हेल्प करेंगे समझने में। जिन लोगों को जो भी कंफ्यूजन है शायद यहाँ से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा हम पहली लाइन से शुरू करते हैं समझने के लिए। ऐसे ही कोई भी कोड अगर आपके सामने आता है तो उसको समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन ही समझना होगा। ठीक है, सबसे पहली लाइन ये मेरे को दे दो। ओके, तो सबसे पहली लाइन क्या कहती है? ट्रिगर पिन। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर। यस और नो? उसमें ट्रिगर पिन होती है, इको पिन होती है। आप ये बताइए ट्रिगर पिन किससे कनेक्टेड है? D2 से। वंडरफुल। इको पिन किससे कनेक्टेड है? D3। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट लाइन आएंगे, हैशटैग डिफाइन बजर। बजर किस पिन से कनेक्टेड है? D6। वेरी नाइस, D6 से। आप पीछे बताएंगे एलईडी किस पिन से कनेक्टेड है? और आपकी रिले किस पिन से कनेक्टेड है? वंडरफुल। तो यही तो आपको एक्सप्लेन करना था। मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीजें पता है, थोड़ा बताने में हिचकिचाहट हो रही है, पर अगर आपको पता है तो ये नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने दो क्या लिए हैं? व्हाट आर दीज? हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। वेरिएबल का मतलब होता है, आपको याद है जैसे हमने मैथ्स में लेट x इज इक्वल टू 100, लेट y इज इक्वल टू 100 लिया था। बॉयज एंड गर्ल्स साइलेंस प्लीज। हमने आपको कहा था कि जैसे मैथ्स में अगर ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, पहला ड्यूरेशन, दूसरा डिस्टेंस। पहला आप बताइए, पहला आप बताइए। हमने दो वेरिएबल लिए, वहां देख रहे थे इसलिए पूछ रहे हैं। दो वेरिएबल लिए, कौन कौन से हैं? सबसे पहला वेरिएबल ड्यूरेशन, दूसरा वेरिएबल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे हम व्हाइट सेटअप में आएंगे, व्हाइट सेटअप के आगे जो है, आप आगे आइए, आप आगे आइए। ठीक है, बताइए, स्क्रॉल करना। व्हाइट सेटअप के बाद आगे आप बताइए, यहां से आगे क्या कह रहा है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे आर्डिनो और लैपटॉप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। उसके बाद आगे यहाँ देखिए, ये क्या लिखा है? पिन मोड। याद करिए, मैंने पिन मोड में आपको क्या बताया था? अगर आपको याद होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें याद होंगी।
आई होप यू रिमेम्बर कि मैंने जब आपको पिन मोड बताया था, इसमें क्योंकि हमारे पास क्या वर्ड है, पिन। पिन का मतलब, ऐसे खड़े हो जाइए, पिन का मतलब इधर को, तो सब बच्चे देखेंगे। तो पिन मोड का मतलब ये होता है कि आर्डिनो के जिस पिन में इनपुट या आउटपुट कनेक्टेड है, हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो ये चीज है ये इनपुट है या आउटपुट है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो ट्रिगर पिन होती है वो क्या होती है, वंडरफुल। जो हमारी इको पिन होती है वो इनपुट। अब ये अपने आप आर्डिनो को तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमको क्या ये चीजें, इनको आर्डिनो को लिख के बताना पड़ेगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो दो पिन हमने कनेक्ट की थी, एक हमने ट्रिगर पिन और इको पिन, तो ट्रिगर पिन हमारा आउटपुट है और इको पिन हमारा इनपुट है। ये लिखा है ना, इको इनपुट, ट्रिगर आउटपुट, वंडरफुल। उसके आगे हम आएंगे सेट आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस उसको हम सेट करते हैं। जैसे पिन मोड अगर फिर से हम बात करें तो ये हमारी क्या कर रही है, जो पिन पे इनपुट और आउटपुट्स हैं उसको डिफाइन कर रही है। आगे बताइए, बजर क्या है हमारा, आउटपुट। वेरी नाइस, बजर आउटपुट। एलईडी आउटपुट। रिले आउटपुट। वंडरफुल। अब आप लोग काफी हद तक समझ गए हैं, वेरी नाइस। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो क्या कह रही है उसको देखेंगे। इनिशियली मोटर ऑन, मोटर को ऑन रखना है, मतलब बाइक को ऑन रखना है। जो आपके बाइक में जो मोटर लगी है, जो व्हील को रोटेट कर रही है, उसको ऑन रखना है। तो डिजिटल राइट, ये सिग्नल हमने लिखा है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट मतलब डिजिटल पिन पर जो, कौन सा डिजिटल पिन, जो रिले पिन से कनेक्टेड है, उसको क्या करना है, लो करना है। और जब रिले लिखा रहता है तो उसमें लो का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। जहां पे रिले की बात आती है, इसीलिए उस समय मैंने आपको पॉइंट आउट किया था ना कि आपको ये याद रखना है कि अगर विदाउट रिले है तो हाई का मतलब ऑन, लो का मतलब ऑफ। अगर रिले लिखा हुआ है तो लो का मतलब ऑन, हाई का मतलब ऑफ। वंडरफुल, वेरी नाइस, गुड बॉयज, यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। बस थोड़ा थोड़ा सोच हो जाते हो, पर कोई बात नहीं। उसके आगे नाउ सीरियल प्रिंट। अगर ये सारी चीजें एक बार सेट हो गई हैं तो आपके सीरियल मतलब नीचे सीरियल मॉनिटर पे क्या लिख के आएगा, स्मार्ट बाइक एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम स्टार्टेड। मतलब आपके बाइक में जो सिस्टम लगा हुआ है वो ऑन हो गया है और आपकी बाइक सब अच्छे से चल रही है। तो अभी हम वापस आते हैं, नीचे आएंगे वर्ड लूप पे। वर्ड लूप में ऐसी क्या कंडीशन है, अगर ऐसे हम बात करें मोटा मोटा, तो ये यही होगा कि अगर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वो बाइक बंद हो जानी चाहिए और हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। डिजिटल राइट, क्या कह रहा है डिजिटल राइट, इसका मतलब क्या, डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो। तो जो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी हमने, यस और नो, याद है कि भूल गए, ये तो मंतव्य कोड आता है। आप लोग बताओ, यहाँ पे ये वाले पूरे पार्ट में आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कुछ कुछ। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम रिवीजन के लिए जल्दी से बता देते हैं। थोड़ा सा बेटा और इधर, उधर बच्चों में दिख रहा है, ऐसे इधर को फेस कर लो। नाउ यहाँ पे हम ये कह रहे थे डिजिटल राइट, जो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर में ट्रिगर पिन है उसको सबसे पहले ऑफ करना है, क्योंकि हो सकता है रैंडमली वो ऑन हो। उसको सबसे पहले हम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद 2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए उसको ऑन करेंगे, सॉरी 2 माइक्रो सेकंड के लिए इसको ऑफ रखेंगे। ऑफ रखने के बाद उसको हम ऑन रखेंगे और 10 माइक्रो सेकंड्स के लिए उसको हम चालू रखेंगे, वेरी नाइस। और उसके बाद फिर से बंद कर देंगे, वेरी नाइस। सो हमने सबसे पहले ट्रिगर पिन को ऑफ रखा 2 माइक्रो सेकंड्स के लिए, और वो उसके बाद 2 माइक्रो सेकंड्स के बाद हमने ट्रिगर पिन को ऑन किया। कितनी देर के लिए, 10 माइक्रो सेकंड्स के लिए। 10 माइक्रो सेकंड्स के बाद हमने ट्रिगर पिन को फिर से ऑफ कर दिया, वेरी नाइस। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जो है ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इम्पल्स इको पिन हाई। ये सारी चीजें किसको याद है, ये लाइन कौन बताएगा आप में से या पूरे क्लास में से, कौन बताएगा। ये किस बच्चे का बॉटल है, ओके गुड वाटर,
ठीक है, नाउ ये वाली लाइन कौन बताएगा जल्दी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाली लाइन एक्सप्लेन करने के लिए कौन आ रहा है जल्दी? हमारे बाहुबली, हमारे पुराने बाहुबली ओल्डीज में से कोई, एनीवन? सब भूल गया ना? ब्लैक टी-शर्ट, बताइए ये वाली लाइन क्या कह रही है? ब्लू टी शर्ट, भूल गया। पिंक, नो? यस, वेरी नाइस, खड़े हो जाओ बेटा, गुड, अच्छी कोशिश। आप बताओ, गलत होगी कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे बताने के लिए, बताइए। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और कोई कोशिश करना चाहेगा? गलत सही जो भी हो कोशिश तो करो। ब्लैक टी शर्ट विथ चांदी वाली चेन, ब्लैक टी शर्ट के बहुत बच्चे हैं इसलिए आप क्या कह रही है? बताया था वो तो आपको याद करना ना, मैंने जब अल्ट्रासोनिक सेंसर बताया था, तो ये इसीलिए तो पूछ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। टाइम नहीं हुआ है, टाइम अभी हुआ है 5:30, जाने देंगे, किसने बोला जाने देंगे? ठीक है, ओके, बताइए दिस साइड, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरी, कोशिश करिए, बताइए, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, कोशिश तो करिए। ये लाइन क्या कह सकती है? चलो एक बार यहाँ पे देखो, आप आपके पास ट्रिगर और इको पिन है, यस और नो? हमने आपको क्या समझाया था? ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, 2 डब्बे हैं, ये हमारी ट्रिगर है, ये हमारी इको है। ट्रिगर से यहाँ पे 4 पिन है हमारी, इसमें से ट्रिगर जनरेट होती है, सामने ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके वापस आती है, यस और नो? यस सर। तो ये हमारी ट्रिगर हो गई, ये हमारी इको हो गई। तो जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके रेज आ रही हैं, इस वाले से इको वाले से आर्डिनो में जा रही है, और ट्रिगर वाली भी हमारी आर्डिनो से कनेक्टेड होती है। तो आर्डिनो कह रहा है कि इसमें से आप पहले इसको लो कर दो, मतलब बंद कर दो, बंद करने के बाद 2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए बंद रखो, उसके बाद फिर इसमें आप 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए सिग्नल भेजो कि भैया इसको ऑन कर दो। तो 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये यहाँ से ट्रिगर सिग्नल बाहर भेजेगा 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए, और फिर क्या होगा? ऑफ हो जाएगा ये वाला। 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए रेज निकलेंगे और ये फिर बंद हो जाएगा। तो जो ये रेज निकली थी 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए, ये सामने वाले ऑब्जेक्ट में आके स्ट्राइक होके यहाँ से वापस आके हमारे इको पे रिसीव हो जाएंगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड? यस सर। रिसीव होने के बाद इको पिन से ये हमारे आर्डिनो को सिग्नल भेजेंगी कि इतने टाइम में हमारी रेज यहां से जाके ऑब्जेक्ट से लड़के वापस आई। तो इसका जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? इसकी दूरी, मतलब यहां से जो वेव जनरेट हो रही है, जितना टाइम लगा इसको कवर करने में, उस टाइम से हम निकालेंगे कि यहां से अगर ये सेंसर पॉइंट ए और ऑब्जेक्ट पॉइंट बी है, तो ए से लेके 20 तक की, ए से बी तक की दूरी डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा टारगेट है इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला कहते हैं ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन, मतलब डिस्टेंस हमारा वो वेरिएबल है जो यहां से लेके यहां तक की दूरी डिफाइन करता है। तो ये कहता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें आपको क्या करना है? पल्स इन, जितने टाइम में यहां से वे पल्स जनरेट हुई, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हुई, सामने वाले ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर वापस आई, उस जो है ड्यूरेशन का जो टाइम है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा नहीं था कि मान लीजिए कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:13 PM। लेट्स से यहाँ से एक पल्स जनरेट हुई 5:13 और इसमें सेकंड जोड़ लीजिए, 5 मिनट 13 सेकंड 20 सेकंड 5। ओके, सो 5:05 20 सेकंड पे टाइम पे अगर ये पल्स जनरेट हुई है और ये ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके वापस आने में, वैसे तो उसको ना के बराबर समय लगता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये वेव जाती है, यहाँ से स्ट्राइक होके वापस आती है, और फिर जब आप दोबारा घड़ी देखते हैं तो हो जाता है 5:15:20 PM। तो इससे यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा? 2 मिनट। वेरी नाइस। तो ये यही कह रहा है कि जो ड्यूरेशन है, मतलब जो आपने अपने दिमाग से कैलकुलेट करके टाइम निकाल लिया 2 मिनट का, वो इसे अपने आप ये नहीं समझेगा, हमें इसको बताना पड़ेगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि ड्यूरेशन, जितना टाइम लगा जाके वापस आने में,
उसको पल्स इन, उसको काउंट करिए कहां से, इको पिन से, क्योंकि उसने जनरेट करके छोड़ दिया था 10 माइक्रोसेकंड के लिए, स्ट्राइको के वापस आके इको पिन में लगा था। अब ये इको पिन में कब डिटेक्ट हुआ है उस ड्यूरेशन को हम इको पिन से रीड करेंगे। ये कह रहा है ये लाइन, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे अल्ट्रासोनिक सेंसर में। आगे भविष्य में कभी भी अल्ट्रासोनिक सेंसर आप यूज करेंगे तो ये चीज होती है। मैंने आपको याद होगा, आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यस और नो? हमने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज फिक्स, दैट इज 343 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम मैंने आपको कहा था ये जो ड्यूरेशन है यही आपका टाइम है कि कितने टाइम में ये यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाती है। सो यहीं पे डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू मतलब टाइम इनटू स्पीड, और ये स्पीड जो है ये इसको हाफ रखी गई है 343, तो इसमें यूनिट्स का फेर है। ये 343 आपका मीटर पर सेकंड है, इसको हो सकता है इन्होंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हो, ठीक है। तो वो डिवाइड होने के बाद सारे कैलकुलेशन पर 0.034 निकला था, डिवाइडेड बाई 2 इसलिए हुआ है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था आपके क्लास में ही, किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे 2 क्यों है, 2 इसलिए है एग्जैक्टली कि यहां से यहां तक जाने में ये हमारी एक दूरी हो गई, लेकिन वो जो रेज गई थी वो वापस भी आएंगी, तो ये क्या करेंगी, ये रेज हमारी डबल डिस्टेंस कवर करेंगी। यस और नो? सर। तो लेकिन दीवार से और ऑब्जेक्ट, इस सेंसर से और ऑब्जेक्ट की दूरी तो एक ही टाइम है ना, यहां से वहां तक चल के जाएंगे, दीवार तो एक ही दूरी है, लेकिन जो यहाँ से सेंसर वेव जनरेट करेगा पहले वो रेज यहां से वहां जाएंगी, फिर वहां से यहां आएंगी, तो वो 2 बार कर लेंगी, तो इसीलिए उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं ताकि सिर्फ वो 1 टाइम की डिस्टेंस हमको मिल सके। वेरी नाइस। देन इतना कैलकुलेट हो गया। जब आपको ये डिस्टेंस मिल गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस को प्रिंट करवा देंगे, सीरियल पे प्रिंट करवा देंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऊपर जाना भाई, पल्सन सर्च भी कर लिए, ठीक है। नाउ हियर, अब इसके आगे आपका एक्सीडेंट डिटेक्शन का लॉजिक आता है। डिस्टेंस तो हमारी अब तो यहां तक तो डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे कि बाइक जा रही है, बाइक के आगे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, और बाइक के आगे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है उसकी दूरी हमारे सेंसर से हम डिटेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा एक्सीडेंट कैसे डिटेक्ट होगा, इसका सबसे पहले कंडीशन आती है इफ, यदि, अगर ऐसा होता है तो ये करना है। अब वो क्या है जो होगा जिसके बाद हम ये करेंगे, वो ये कहते हैं कि अगर डिस्टेंस मतलब जो बाइक के आगे सेंसर लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस और सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ता है, कोई गाड़ी पड़ती है, कोई दीवार पड़ता है, कोई इंसान पड़ता है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है लेकिन 20 सेंटीमीटर से कम है, तो इसका मतलब उसको हम एक्सीडेंट मानेंगे। और 20 सेंटीमीटर होता कितना है, एक जो बड़ी स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। एक छोटी स्केल जो बड़ी वाली स्केल आती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है, तो आप मान के चलिए जो छोटी वाली स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो अगर 15 सेंटीमीटर, आप उसको 20 के बजाय 15 ही मान लीजिए, तो अगर छोटी स्केल की दूरी के पहले मतलब बाइक जो है, मेरे पास बाइक है, मैंने बाइक लिया और चलाते चलाते हम आए, तो अगर ये दूर है हमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से बाइक के सामने मेरे आ गए तो क्या होगा, मेरा जो सेंसर है बाइक का वो डिटेक्ट करेगा कि ये बहुत नजदीक आ गए हैं, राइट, और इतना नजदीक आ गए हैं इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। और यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बजर को ऑन करेगा। यस बेटा, बढ़ा सकते हैं। यही चीज इसके पहले वाले कोड में भी, ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आप इसको चाहे 100 कर लीजिए, चाहे 500 कर लीजिए। आप इस कमरे की दूरी भी ले सकते हैं कि यहाँ से वहां तक, कि यहाँ से बाइक है और उस दीवार के पास कोई हो तो उसको भी डिटेक्ट कर ले। ये वेरिएबल्स हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इसमें सिर्फ वो वैल्यू रखा है, ठीक है। तो बजर को ऑन कर दीजिए, एलईडी को ऑन कर दीजिए, और रिले को मतलब मोटर को ऑफ कर दीजिए। मोटर मतलब मेरी जो बाइक का मोटर है उसको ऑफ कर दें, ताकि जो एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी फिर मेरी रुक जाए, ये ना हो कि जगह पे घूमती रह जाए। नाउ फिर क्या करेगा, वो नीचे सीरियल मॉनिटर में क्या लिखेगा, एक्सीडेंट डिटेक्टेड, मोटर स्टॉप्ड। वंडरफुल। उसके नीचे अगर मान लीजिए एल्स, अगर एक्सीडेंट नहीं होता
इफ एक्सीडेंट इज नॉट, तो एल्स मतलब यदि, फिर क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस केस में क्या होंगे, जो हमारा बजर होगा वो ऑफ होगा, एलईडी जो है वो ऑफ होगा, रिले जो है वो ऑन रहेगा। मतलब बाइक आपकी बढ़िया चलती रहेगी। उसमें शोले की तरह ये दोस्ती हम नहीं, मुस्कुराने की बजाय कोड बता देते, ज्यादा खुशी होती। अब बदमाश। चलो खैर, समझ में आ गया। अगली बार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अभी इलेक्ट्रॉनिक्स करने लगेंगे तो आप फिर यही चीजें लेके आओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप और कर लेंगे मेरे ख्याल से, टाइम पूरा हो जाएगा। चलो मूव, नेक्स्ट ग्रुप कम। नेक्स्ट ग्रुप इज स्मार्ट बाइक हो गया। द नेक्स्ट इज एनिमल प्रोटेक्शन। एनिमल प्रोटेक्शन से कोई है क्या? लास्ट में आ गए। वेरी नाइस, गुड गुड गुड, सुस्वागतम सुस्वागतम। तो हमने लिस्टिंग की थी कि कौन से ग्रुप आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। तो हमारे पास एक ही ग्रुप नहीं आए हैं, वो है G14। तो उनको सोच रहे हैं निकाल